एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड आई नो कि ये वीडियो जो है ये जितना इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए है उससे ज्यादा कहीं इम्पोर्टेंट है हमारे गार्डियन के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए। बिकॉज हमारे माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं जब हमारा बच्चा 12th कर लेता है कि आफ्टर 12th मुझे अपने बच्चे को कहाँ पे एडमिशन दिलाना है, व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस फॉर माय चाइल्ड। ठीक है, तो ये बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। एंड इस बार से वैसे पहले क्या होता था, हर एक यूनिवर्सिटी हर एक कॉलेज के लिए मतलब जनरली एग्जाम्स अलग होते थे, लेकिन इस बार से मार्च 2022 से आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया सीयूईटी। ठीक है, तो ये आपके माइंड में बहुत सारे डाउट लेके आ गया। इवन दो बच्चे मैंने भी देखा कि काफी सारे पेरेंट्स मुझसे भी पूछे जो रिलेटिव्स में हैं कि नहीं सीयूईटी का फॉर्म भरना है वगैरह, भले उन्हें कोर्स किसी और में जाना है बट नहीं, सीयूईटी सुन लिया तो सीयूईटी का फॉर्म भरना ही भरना है। क्यों भरना है, कैसे भरना है, ठीक है, एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड व्हाट आर द यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज जो आपको सीयूईटी के थ्रू मिलेंगी या फिर सीयूईटी से अलग आपको फॉर्म फिल करना होगा। सो वेलकम ऑन योर चैनल ग्रो टुगेदर। एंड मैं आप लोगों के ये सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर करने वाली हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। इसके चक्कर में आप लोग सोचोगे ठीक है सीयूईटी का फॉर्म भरना है तो बाकी आपको लेकिन करना कुछ और था, लेकिन सीयूईटी में सोच लिया कि सारे ग्रेजुएशन करने के लिए आपको किसी भी कोर्स के लिए चाहिए तो सीयूईटी का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, तो वो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, क्योंकि मैंने सीरीज बोला है। आई विल नॉट मेक अ सिंगल वीडियो ऑन सीयूईटी, बिकॉज अगर सीयूईटी पे मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बिकॉज आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स इन माई माइंड कि जो आप लोगों को पता होने चाहिए। दैट मीन्स यूनिवर्सिटीज का लिस्ट आपको पता होना चाहिए, स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज में डिस्कस करूंगे, एंड देन यूनिवर्सिटीज वाइज उसमें कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलेंगे वो सब मैं यहाँ पे धीरे धीरे आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। सो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आपके पास में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऐसे होते हैं जो आपको टाइमली मिल जाने चाहिए। ठीक है, सो वेलकम एंड लेट्स स्टार्ट all about the CUET, that means Common University Entrance Test। इससे पहले बच्चे शायद से कुछ स्टूडेंट्स ने या पेरेंट्स ने ये वर्ड सुना होगा CUCET। पहले CUCET का एग्जाम होता था जिसमें आपके टोटल 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, उसके थ्रू आपको एडमिशन लेना होता था, बट वो भी कंपलसरी नहीं था। दैट मीन्स वो टोटली इट वाज ऑप्शनल कि ठीक है अगर आपको CUCET का एग्जाम लेना है तो इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन कंडक्ट योर ओन एग्जाम। बट मार्च 2022 ऑनवर्ड्स अब आपको जो यूनिवर्सिटीज है जिनके मैं नाम भी यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ उसमें आप लोगों को CUET का एग्जाम देना होगा। दैट मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो क्या गवर्नमेंट आप लोगों के लिए लेके आई है वन इंडिया वन एग्जाम? यस, वन इंडिया वन एग्जाम फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में क्या क्या डाउट्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं कि व्हाट इज CUET, व्हाई, जरूरत क्यों है CUET का, and how will it affect you, who can register for CUET, what are the paper pattern, क्योंकि पेपर पैटर्न भी समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ठीक है चलिए हम लोग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड की कर लेते हैं, कॉमन जो प्रिपरेशन है वही कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न, विल CUET मेक बोर्ड एग्जाम इररिलेवेंट, क्या मुझे बोर्ड में मेरे 70% लाना, 80% लाना, 90% लाना, सब कुछ बेकार है। ठीक है, दैट मीन्स 60% वाला बच्चा भी वही, 90 वाला भी वही, तो वो भी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाउ कैन आई अप्लाई फॉर CUET एंड व्हाट विल बी द एग्जाम पैटर्न एंड CUET कॉलेजेस एंड CUET यूनिवर्सिटीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनके लिए मैं सीरीज लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बच्चे CUET। तो CUET बच्चे जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, दैट मीन्स UGC चेयरमैन ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि आपकी जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें जो एडमिशन होगा वो आपका CUET के थ्रू होगा। ठीक है, तो देयर आर टोटल 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें आपका DU, क्योंकि DU में आप लोगों को पता हो इससे पहले आपका मेरिट के बेस पे एडमिशन होता था, आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता था, लेकिन अब आपको DU में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज में आपको CUET के एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, सो आउट ऑफ दिस 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द CUET 2022। अब नेक्स्ट चीज है कि जो आपका 12th मार्क्स का जो रोल है, 12th मार्क्स का जो रोल है वो आपका
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यस टोटली डिफाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे उन्होंने बोला द यूनिवर्सिटीज कैन ओनली यूज बोर्ड एग्जाम रिजल्ट टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी। ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन ऐसा नहीं होगा कि अगर आप 60% लेके आओ और या आपको 90% लेके आओ उसका कोई वेटेज नहीं है। कॉलेज वाइज लाइक अगर मैं सीयूटी का एग्जाम लेती हूँ, सीयूटी के थ्रू मैं अपनी यूनिवर्सिटीज में मतलब इस यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज के थ्रू मैं एडमिशन लेती हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट डेफिनेटली मिलने के चांसेस है। बिकॉज यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर इन यूनिवर्सिटीज के बाहर अगर कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी चाहता है कि मैं सीयूईटी के स्कोर को यूज करके बच्चे को एडमिशन दूं, तो यस डेफिनेटली दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैन डू द सेम थिंग, ठीक है। तो वो चीज कर सकता है, वो सीयूटी के एग्जाम के थ्रू अपने कॉलेज में अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे सकता है। तो पैरेलली वो कुछ वेटेज आपके 10th और 12th के मार्क्स का भी रख सकता है। सो बोर्ड एग्जाम्स आर नॉट इरेलीवेंट, डोंट थिंक। आप लोग अच्छा परफॉर्म करो अपने 12th में, अपने 10th में अच्छा परफॉर्म करो, क्योंकि आपके जो मार्क्स है उसका वेटेज आपको जरूर कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि नहीं अब हम 10th और 12th को अच्छे से सीरियसली नहीं लेंगे। सो दीज आर द 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपका सीयूईटी के थ्रू लेगा अब आपको एडमिशन, अब आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा वहां पे। अब जरूरत क्यों हुई सीयूईटी की? अब सबसे दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि वाई सीयूईटी? सब कुछ अच्छा तो चल रहा था? नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था बच्चे। आप लोग देखो कि कुछ यूनिवर्सिटीज में मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता था, तो वहां पे प्रॉब्लम होती थी। अब जैसे मैं अपने एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैंने 12th किया उस टाइम यूपी बोर्ड में मतलब मार्क्स लाना, अभी भी अब तो वैसे यूपी बोर्ड में काफी अच्छे अच्छे मार्क्स आने लगे, बट हमारे टाइम पे यूपी बोर्ड में अगर 80 to 83% मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स वो स्टेट टॉपर बन रहा है, वो आपका यूपी बोर्ड टॉपर बन रहा है, लाइक, ठीक है। एंड मेरा उस टाइम पे जो स्कोर था 73.8% था। बट आफ्टर सिक्योरिंग दिस स्कोर एट माई टाइम, जबकि उस टाइम पे इतना मार्क्स लाना मतलब कोई इजी बात नहीं थी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, पर फिर भी इतना इजी टास्क नहीं था कि आप इतने अच्छे मार्क्स लेके आओ। बट पैरेलली सीबीएसई बोर्ड में पहले से बहुत अच्छी मार्किंग स्कीम रही है, अच्छे मार्क्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहां पे 90% लाना मेहनत से नहीं है, वहां भी 90% या 95% बहुत मेहनत से, बट ये 73.8 लाकर भी हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले पाते, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, दूसरे जिस बोर्ड की मार्किंग स्कीम थोड़ी अलग होती है, थोड़ी अच्छी होती है, वो वहां पे एडमिशन ले रहा था, राइट। तो ये प्रॉब्लम थी। तो आई थिंक शायद से हमारे टाइम पे भी अगर सीयूटी हो गया होता तो वो हमें बहुत फायदा देता, बहुत बेनिफिट होता हमारा उसका। तो ये जो मार्क्स के बेसिस पे स्कीम था कि जो आपकी जैसे मैंने यहाँ पे डाला भी है, द ट्रेंड ऑफ द स्काई रॉकेटिंग कट ऑफ जो थी, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, तो ये प्रॉब्लम हमारी अब रिजॉल्व हो गई है। अब अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, किसी भी सीबीएसई आईसीएसई या फिर किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, अब आप सब इक्वल हो, राइट, चाहे आपकी मार्किंग स्कीम कुछ भी है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कि भाई देखो ठीक है, आप लोगों ने अपने स्कूल में अपने बोर्ड में जो भी परफॉर्म किया, अब एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, अब यहाँ पे आके जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज द एक्चुअली दिस इज वेरी 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 गुड थिंग जो गवर्नमेंट ने किया, शायद से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का एक चांस लेके आया है। कई बार ऐसा होता है कि या 12th का बोर्ड में दिया, लेकिन उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, बट फिर भी आपके पास स्टिल चांस है कि यू कैन गेट द एडमिशन इनटू गुड यूनिवर्सिटी। एंड ऑफ ऑल राउंडर एरा। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे आई एम गुड इन मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स में मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, ठीक है, आई सिक्योर्ड 95 मार्क्स आउट ऑफ 100, बट फिजिक्स में केमिस्ट्री में मैं ज्यादा अच्छा नहीं था, तो यहाँ पे मेरे मार्क्स आए लाइक इसमें 80 आ गए, इसमें 70 आ गए, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था कि मिनिमम अगर हमारे पीसीएम में इतना अच्छा मार्क्स है तो हमें मैथ्स ऑनर्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा या पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा। तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे रिजॉल्व हो चुकी है कि अगर आप इसमें अच्छे हो तो भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी और आप अपने डिजायर्ड जो आपका कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो ग्रेजुएशन में, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा, राइट, ठीक है। तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ इस वाले प्रोग्राम को। नेक्स्ट इज एंड ऑफ कट ऑफ रेस। कट ऑफ रेस को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि 9, अब कई बार तो ऐसा मतलब होता है कि बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, 98% भी मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक अच्छा कॉलेज उसको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहां पे 100% मार्क्स आ रहे हैं,
ठीक है, तो 98% मार्क्स लाना भी कम नहीं था, लेकिन उसने फिर भी उसकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई बिकॉज 100% वाले उससे आगे थे। ठीक है, 2% का तो गैप था ना यहाँ पे। तो ये है हमारे, इसलिए हमें सीयूटी की जरूरत थी और ये बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज वो कैन अप्लाई फॉर सीयूटी यूजी प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे यूजी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, पीजी के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12th कैन अप्लाई फॉर द सीयूटी। तो जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें सिंपल सॉर्टेड है कि अगर आपने क्लास 12th पास कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपके 70-80% आए हैं तभी आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है? देखो बच्चे, जो आपका ये एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करा रहा है, दैट मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आजकल मोस्टली एग्जाम्स उसके थ्रू होते हैं। आपका जो जेई का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, बाकी एमबीए के भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जो एनटीए के थ्रू ही, मतलब एनटीए एक एजेंसी है आपकी जो एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। तो इसका एग्जाम भी आपका एनटीए के थ्रू ही होगा। और दो वेबसाइट है, एक आप nta.ac.in पे डायरेक्ट जा सकते हो या फिर cuetsamarth.ac.in पे जा सकते हो। ठीक है, दूसरी मैंने बोली nta.ac.in, इस साइट पे भी जाके आप सीयूटी का फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज कि मैम अभी अभी आपने बोला कि अब हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके मार्क्स लाना, तो क्या हमारे बोर्ड जो है, जो हमारा 12th बोर्ड है, क्या वो इररिलेवेंट हो गया है? क्या उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी? नो, मैंने ऐसा नहीं बोला। जैसे गवर्नमेंट ने आप लोगों को कहा है कि अगर कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी, मतलब जो इंक्लूडेड है, उसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन देना चाहते हैं सीयूटी का स्कोर को एक्सेप्ट करके, तो यस डेफिनेटली वो लोग यूज कर सकते हैं सीयूटी का स्कोर अपने नोटिफिकेशन में। तो वहां पे हो सकता है कि आपके पास कुछ वेटेज हो कि आपके 10th 12th, क्योंकि मोस्टली जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो 12th जो आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड होती है, एकेडमिक डाइवर्सिटी और एकेडमिक कंसिस्टेंसी जो होती है उसको वेटेज देते हैं जरूर। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको यस डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाल सकती है कि यार मुझे तो मिनिमम 60% चाहिए, मुझे तो मिनिमम 70% चाहिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया यस डेफिनेटली दे कैन सेट। सो बोर्ड एग्जाम्स आर नॉट इररिलेवेंट, आपको अपने बोर्ड के एग्जाम्स पे भी फोकस करना है। राइट, सो इसमें तो मैंने अभी इसमें मैंने अभी यही डिस्कस किया कि सीयूटी क्या है, सीयूटी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि सीयूटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, स्टेट वाइज मैं आपको एक एक्सेल फाइल शो करूंगी जिसमें आपके पास सारी यूनिवर्सिटीज रहेंगी और कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, देन इन द नेक्स्ट वीडियो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम है। सो कमिंग वीडियोस के लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।